जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज की वीडियो करंट अफेयर की है, जो कि दिसंबर के थर्ड वीक की आपकी करंट अफेयर है। 16 दिसंबर से 23 दिसंबर की आपकी करंट अफेयर है। इस वीडियो में हम करंट अफेयर को विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट्स पढ़ने से ये फायदा होता है कि आप जितने जब करंट अफेयर के नोट्स उठा के देखेंगे तो उसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और भी अदर सब्जेक्ट उसमें कवर होते जाएंगे। ठीक है, तो आप उन नोट्स के माध्यम से अपने अदर सब्जेक्ट, इन करंट अफेयर के नोट्स के माध्यम से अदर जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके शॉर्ट नोट्स आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, तो आज देर न करते हुए पहला करंट अफेयर आज का देखते हैं। लिखा हुआ है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में मोल्डोवा के राजदूत का दूतावास का उद्घाटन किया। कहां के? मोल्डोवा। मोल्डोवा आपको कहां? तबला वादक जाकिर हुसैन का क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक है, आपने एक वो देखा होगा, वाह ताज वाला ऐड देखा होगा, उसमें जो तबला बजा रहे होते हैं वो आपके तबला वादक कौन है? आपके जाकिर हुसैन है। ठीक है, आगे आपका, भारत ने महिला जूनियर एशिया हॉकी कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है। आपके प्यारे देश भारत ने किसका महिला जूनियर एशिया कप हॉकी कप का क्या करा है? खिताब अपने नाम किया है। अब ये भारत ने अपने नाम किया, इसलिए क्या हो जाता है? इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जितने भी आपके यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस होते हैं वो जरूर रखता हूं, चाहे छोटे से छोटा क्वेश्चन कोई भी हो, या फिर भारत ने कोई भी इवेंट करा हो, कोई भी जीता हो, कोई भी इवेंट आपके यहाँ होस्ट कर रहा हो, वो सारे मैं इसमें कवर करके रखता हूं। ठीक है, साथ ही साथ डे, कैपिटल, करेंसी और हेडक्वार्टर, ये चार आपको जरूर पता हो। अभी जितने भी आपने अभी जो रिसेंटली आपने हाई कोर्ट का पेपर दिया था, उस हाई कोर्ट के पेपर में मेरे इस पीडीएफ से आप मिला के देख लेना, सारे क्वेश्चंस वही के वही आपको मिले हैं। कोई भी अदर आपको क्वेश्चन नहीं मिला, सारे क्वेश्चन वही थे जो आपको मैंने पढ़ाए हैं। प्ले लिस्ट में जाके आप मैथ के क्वेश्चन भी आप मैच कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपको वही मिले। साथ ही साथ आपको जो अदर बैंक के एग्जाम आपके आ रहे हैं उसमें इकोनॉमिक्स की क्लास आपकी चल रही है, रीजनिंग की आपकी क्लासेस में चल रही है। प्ले लिस्ट में जाके आप एक बार चेक कर लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं, उन सब्जेक्ट्स में कौन सा टॉपिक चल रहा है, कौन कौन से टॉपिक्स हो चुके हैं। ठीक है, इमाद वसीम ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से क्या लिया है? संन्यास लिया है। ठीक है, इमाद वसीम कौन से देश के? आपके भिकारिस्तान के। कहां के? भिकारिस्तान, भिकारिस्तान। ठीक है, समझ गए ना कौन सा देश? भिकारिस्तान। ठीक है, वहां के क्या थे? क्रिकेटर थे। इन्होंने क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है। ठीक है, किसने ले लिया है? इमाद वसीम ने। ठीक, अगला है, मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है। किसने जीता है? मुंबई ने। ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मतलब कि क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। सवाल इसमें बैंक वाले एग्जाम जो आपके होते हैं उसमें पूछा जाता है कि ये ट्रॉफी किससे संबंधित है, यानी कि बैंक के पर्पज से ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देश का पहला, अब ये क्या है? देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई में खोला गया है। अब चेन्नई की राजधानी, चेन्नई किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की आपकी राजधानी है। तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु की आपकी राजधानी क्या है? चेन्नई। ठीक है, श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया है। किस? ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है किसे? श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को। 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? मोनाल। मोनाल क्या है? एक पक्षी है। कहां का? उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 2000 में उत्तराखंड की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इसकी राजधानी क्या है? देहरादून और गैरसैंण। देहरादून आपकी ग्रीष्म शीतकालीन राजधानी है, जबकि गैरसैंण आपकी ग्रीष्मकालीन यानी गर्मियों की राजधानी है। देहरादून और गैरसैंण। ठीक, गैरसैंण आपका ऊपर जाओगे पहाड़ पे, श्रीनगर पड़ता है, वहीं पे उसके पास पड़ता है आपका श्रीनगर, मतलब उत्तराखंड में भी श्रीनगर है। ठीक है, तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? मोनाल है। कहां? उत्तराखंड का ये राज्य के पक्षी है। सीपीटीपीपी में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन। कौन बना है? ब्रिटेन बना है। पहला देश यूरोपीय कौन बना है? ब्रिटेन। यूरोप में कितने देश हैं? यूरोप में 50 देश हैं। और यूरोपीय यूनियन में, ध्यान से सुनना, यूरोपीय यूनियन में 27 देश हैं। पहले 28 देश थे। एक देश आपका जो आपका इंग्लैंड है आपका, यानी कि ब्रिटेन है आपका, इसने क्या कर लिया है? ब्रिटेन ने क्या कर लिया है?
अपना नाम वापस ले लिया, यानी कि ब्रिटेन जो रहा अपना नाम वापस ले लिया, यूरोपियन संघ का सदस्य नहीं रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम आगे एक शब्द आगे पढ़े इसमें, यूरोपियन संघ का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। इसका हेडक्वार्टर किसका? यूरोपियन संघ का। मैं आपको बता रहा हूं फिर से, कैपिटल, करेंसी, हेडक्वार्टर और डे, ये चार चीजें आपको हमेशा अच्छे से याद हो। जितनी भी आपको डे, कैपिटल, करेंसी ज्यादा से ज्यादा याद होगी वो सारी आपके लिए फायदेमंद होगी। ठीक है, आप लोग एक कमेंट सेक्शन में कमेंट में करके ये बताइए कि आपको ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगला लिखा है पूर्व फुटबॉलर मिखाइल कोबेला शबीली जॉर्जिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। कहां के? जॉर्जिया के। ठीक है, पूर्व फुटबॉलर मिखाइल कोबेला। ठीक है, अब जॉर्जिया आया इसमें, और जॉर्जिया की जो राजधानी है वो है आपकी तबिलिसी। तबिलिसी इसकी राजधानी है जॉर्जिया की, जबकि इसकी जो करेंसी है वो है लॉदी। लॉदी इसकी क्या है? करेंसी। राजधानी तबिलिसी और लॉदी इसकी करेंसी है। ये राजधानी और ये करेंसी। ठीक, अगला है फेंसिंग कन्फेडरेशन ऑफ एशिया के महासचिव चुने जाने वाले राजीव मेहता पहले भारतीय बने हैं। कौन बने हैं? पहले भारतीय बने हैं। इसलिए क्या है? पहले भारतीय बने हैं इस संगठन के। ठीक है, इसलिए महासचिव बने हैं, इसलिए क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंट हो जाता है। पेंशनर दिवस कब मनाया गया? 17 दिसंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? पेंशनर दिवस 17 दिसंबर को मनाया गया। जो आपने शब्द सुना पेंशन, पेंशनर, ठीक है, ये पेंशन जो है, कोई सरकारी कर्मचारी होता है वो 30 से 35 साल कम से कम अपनी जो जीवन जो होता है एक सरकारी जॉब में खपा देता है, और उसके बाद उसके हाथ कुछ नहीं लगता है। पुरानी पेंशन जो होती है ओपीएस जिसे कह देते हैं, वो ओपीएस जो है उसकी बुढ़ापे की सहारा है। उसे किसी के पूरे जिंदगी भर नौकरी करने के बाद उसे क्या मिलता है? एक पुरानी पेंशन मिलती है, लेकिन जो कि अब सरकार ने बंद कर दी है। मेरा क्या सरकार से निवेदन है कि उसको पुरानी पेंशन को फिर से लागू किया जाए, ताकि उसे किसी दूसरे व्यक्ति के सामने हाथ ना फैलाने पड़े, ना अपने बहू बेटी के सामने, ना बच्चे के सामने, किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े, और वो मजबूती से अपना इलाज या फिर अपनी जो आगे की जीवन यापन है वो कर पाए। ठीक है, पूरे देश को अगर चलाने के लिए या किसी देश का विकास होता है, किसी का आगे बढ़ाने का काम करता है, तो एक सरकारी कर्मचारी करता है, चाहे वो चपरासी हो या कोई आईएएस हो या डीएम सचिव वगैरह कोई भी हो। वो सभी लोग अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या पूरे साल अपनी पूरी जिंदगी में अपनी नौकरी करता है, और एक देश के विकास में एक अहम योगदान क्या करता है? देता है। ठीक है, तो मेरा सरकार से निवेदन है कि पुरानी पेंशन यानी कि ओपीएस को क्या करा जाए? लागू किया जाए। ठीक है ना, ये उनके बुढ़ापे का सहारा है, बहुत ज्यादा जरूरी है उनके लिए। ठीक है, आप लोग कुछ सोचिए। ठीक है सर, अभी मुझे कहना नहीं चाहिए, अभी एक नेता आपके खत्म हुए थे, पीछे भी खत्म हुए, वो 10-10, 12-12 पेंशन लेते हैं। अगर आपने कोई इलेक्शन जीत लिया, विधायक, सांसद, एमएलसी वगैरह अगर आप बन जाते हैं, तो आप केवल शपथ ले लीजिए, उसके बाद आपको पुरानी पेंशन मिल जाती है। ठीक है, तो पुरानी पेंशन इसलिए आपकी जरूरी है क्योंकि वो उनके बुढ़ापे का सहारा है। अंतरराष्ट्रीय वन महोत्सव भोपाल में मनाया गया। कहां मनाया गया? भोपाल में। भोपाल में 1984 में एक क्या हुई थी? गैस त्रासदी हुई थी। ठीक है, उस गैस का नाम था आपका मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल, सवाल पूछा जाता है, मिथाइल आइसोसाइनेट उस गैस का नाम था। क्या नाम था? मिथाइल आइसोसाइनेट। इसमें कई सारे लोग उसमें मर गए थे। ठीक है, आगे लिखा महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाले नेट साइबर ब्रंट इंग्लैंड की खिलाड़ी थी। किसकी खिलाड़ी थी? इंग्लैंड। इंग्लैंड का पड़ता है यूरोप में। ठीक है, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में एक जलधारा बहती है, जिसको हम इंग्लिश चैनल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इंग्लिश चैनल के नाम से जानते हैं। एक चैनल और है आपका, जो आपका स्पेन को मोरक्को से, यानी कि यूरोप को अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अलग करती है। उसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। क्या नाम है? जिब्राल्टर जल संधि। ये क्या करती है? एक दूसरे को अलग करते हैं, यूरोप को अफ्रीका से अलग करती हैं। ठीक है, अगला लिखा है ब्रिटेन ने ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता लागू की। किसने? ब्रिटेन ने। तो ऑनलाइन सुरक्षा पर क्या करा? पहली बार आचार संहिता लागू की है, इसलिए क्या हो जाता है? आपका इंपोर्टेंट हो जाता है। अगला लिखा है किरण मजूमदार शाह को जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किरण मजूमदार शाह। अब यहाँ पे एक शब्द आया मजूमदार।
मजूमदार जो शब्द यूज होता है वो आपका सल्तनत काल में लेखा जोखा रखने वाले जो पदाधिकारी होते थे, जो व्यक्ति होते थे, उन्हें कहा जाता था मजूमदार शब्द का यूज किया जाता था। क्या शब्द का यूज किया जाता था? मजूमदार। ठीक है, कौन से काल में? सल्तनत काल में। सल्तनत काल में भी अब अगर आप देखोगे तो लोधी वंश में आपको ये पढ़ने को मिल जाएगा। किसमें मिल जाएगा? लोधी वंश में। ठीक है, क्या शब्द है? मजूमदार। ठीक है, देखिए आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट था। असम के सीएम भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल हुए। असम के सीएम कौन है आपके? हेमंत बिस्वा शर्मा जी। ठीक है, ये क्या है? असम की राजधानी क्या है? गुवाहाटी। ठीक है, असम की राजधानी क्या है? असम में ही आपके क्या पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं आपके काजीरंगा, एक सींग वाला गेंडा। ठीक है, काजीरंगा। ठीक, तो ये कहां पे? असम में। भूटान की राजधानी है आपकी, थिम्पू। क्या है? थिम्पू इसकी राजधानी है। जबकि भूटान की करेंसी का जो नाम है वो क्या नाम है? भूटान की करेंसी का नगुल्टम। क्या नाम है? नगुल्टम। ठीक है, एक नगुल्टम जो है वो 1 रुपए के बराबर है आज की डेट में। ठीक है, जबकि एक नगुल्टम की जो कॉस्ट है वो 1200 यूएस डॉलर के बराबर, एक यूएस डॉलर 12 नगुल्टम के बराबर है। और एक यूएस डॉलर इस समय के 85, लगभग 85 रुपए के बराबर है। $1 85 रुपए के बराबर है और $1 1200 निगुल्टम के बराबर है। जबकि आज की डेट में जो रुपया और निगुल्टम है वो एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, दोनों में अंतर है, समझ लीजिए। ठीक है, रूस ने 2025 में से भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश की है। ये बहुत अच्छी खबर है। जो घूमना चाहते हैं रशिया आपका, ठीक है, रशिया जो घूमना चाहते हैं ठीक है, वो लोग यहाँ पे रशिया जा सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि मुफ्त वीजा आपका है। बस आपके पास क्या होना चाहिए? पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट अगर अप्लाई कर देंगे आप 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपके हाथ में आ जाएगा, पूरी प्रोसेस करने के बाद। रूस की जो राजधानी है वो क्या है आपकी? मॉस्को। और इसकी कैपिटल क्या है? रूबल। आपने गाना सुना होगा, फिर हेरा फेरी का रूस का रूबल देखा, जापानी येन देखा, अमेरिकी डॉलर देखा, फिर भी अपन को रुपया भाया। ठीक है, आई लव रुपया। ठीक है, तो ये गाने से आप याद कर सकते हैं। उस गाने को सुन लीजिए, उस एक गाने में कम से कम 10-12 देश की करेंसी आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, रूस की राजधानी मॉस्को और करेंसी उसकी क्या है? रूबल। रूस एक ऐसा कंट्री है जो एशिया महाद्वीप में भी है और आपका यूरोप में भी है। कहां पे? यूरोप में। मॉस्को जो है वो आपका कहां पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। 18 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? 18 दिसंबर को। जबकि 1 और 8 कितना होता है? 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, यानी कि भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, अब 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है, अगला लिखा है उपराष्ट्रपति ने विशाखापट्टनम में भारत के पहले भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है। उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति से संबंधित अगर फैक्ट हम अगर आपको बताएं तो फैक्ट ये है कि उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या होता है? पदेन सभापति होता है। वर्तमान में आपके जो उपराष्ट्रपति है वो है जगदीप धनखड़ जी हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित अगर हम देखें तो भाग 5 में आपके उपराष्ट्रपति आपको मिलेंगे। किसमें मिलेंगे? भाग 5 में उपराष्ट्रपति आपको मिलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ अगर इसमें हम पूछें आपसे कि उपराष्ट्रपति के महाभियोग की जो होती है घटना, महाभियोग जो लगाया जाता है वो कौन से आर्टिकल में लगाया जाता है, उसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। काफी बार मैं इसको बता चुका हूं। ठीक है, अगला देखें, बहुत कुछ बता दिया इस वाले पेज पे मैंने आपको। 1 जनवरी 2025 से इंदौर में भिखारियों को भीख देना क्या होगा? अपराध होगा। आज की डेट में अगर हम देखें तो आज की लेटेस्ट न्यूज में आपको बताता हूं, इन्होंने एक और स्कीम चलाई है, भिखारियों का पता बताइए और इनाम पाइए। ठीक है, तो 1 जनवरी 2025 से इंदौर में भिखारियों को भीख देना क्या होगा? अपराध होगा। काफी अच्छा कदम है। इससे क्या होगा? चाइल्ड ट्रैफिकिंग वगैरह जो है वो बहुत हद तक रुकने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या होगा? भीख मिलेगी नहीं तो लोग क्या उठाएंगे उन्हें। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले सामने आते रहते हैं आपके। ठीक, तो 1 जनवरी 2025 से इंदौर में भिखारियों को भीख देना अपराध
होगा। साथ ही साथ इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहरों में से एक है। अगला लिखा हुआ है, अब अगर हम इसमें आगे अगर पढ़े हम तो इसमें हम ये पढ़ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो लोकसभा सीट्स हैं और राज्यसभा सीट्स हैं, भोपाल जो है आपकी, भोपाल जो है आपकी राजधानी है इसकी, और लोकसभा सीट्स हैं वो कितनी है, 29 है, जबकि राज्यसभा सीट्स कितनी है, 11 है। नर्मदा, सोन, चंबल, केन, शिप्रा और टोंस नदी, नर्मदा, केन, शिप्रा, ये सभी कहां हैं, इसी यही बहती हैं। अगला है अगर आपका सतपुड़ा और मैकाल पर्वत है, यहाँ पे सतपुड़ा और मैकाल पर्वत कहां पर है, आपके मध्य प्रदेश में ही स्थित है। इसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि में नंबर 2 है। नंबर 1 कौन सा है, राजस्थान आपका। इसका जो उच्च न्यायालय है वो कहां पर स्थित है, जबलपुर उच्च न्यायालय, ठीक है, जबलपुर उच्च न्यायालय। कान्हा, माधव, बांधव जो पार्क हैं वो कहां पर है, आपके मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं। वीरांगना दुर्गावती पार्क भी कहां है, यहां पर स्थित है। खरीफ की एक फसल है सोया, इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है। सोयाबीन सबसे ज्यादा कहां उत्पन्न होता है, आपका पैदा होता है, आपका मध्य प्रदेश में ही पैदा होता है, इसीलिए इसको सोया प्रदेश भी कहा जाता है। सोयाबीन जो है खरीफ की फसल है, किसकी फसल है, खरीफ की फसल। आगे लिखा है, मैनिफेस्टो को कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया जाता है। इस बार के जितने बैंक के मेंस के एग्जाम होंगे उन सभी में यह सवाल पूछा जाएगा, उन सभी में यह सवाल पूछा जाएगा कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है, तो नाम है मैनिफेस्ट। क्या है, मैनिफेस्ट। तुलसी गोड़ा पर्यावरण वृत्ति। असम में भारत ने पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया, किसने, असम ने। असम के बारे में पिछले स्लाइड में बता चुका हूं, और कैसा किया, भारत में पहली बार, भारत में पहली बार, ठीक है। और डॉल्फिन जो है वो आपकी राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, आपका डॉल्फिन। आर अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से क्या ले लिया है, संन्यास लिया। बेहतरीन क्रिकेटर थे आपके जिन्होंने क्या लिया है, संन्यास ले लिया है, कौन, आर अश्विन। तो ये क्या थे, क्रिकेट थे, भारत के लिए बहुत लंबे समय तक खेले। दुनिया का सबसे बड़ा पशुवध महोत्सव गादी माही कहां मनाया गया, नेपाल में मनाया गया, ठीक है। नेपाल की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसको हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, उसको वहां पे क्या नाम से जानते हैं, सागर माथा के नाम से जाते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर किसके लिए समर्पित है, भगवान शिव के लिए समर्पित है, किसके लिए, भगवान शिव के लिए समर्पित है, ठीक है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 किसे दिया है, गगन गिल को दिया गया है। किसे, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2024, ये भी आपका बैंक के एग्जाम में आने वाला है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन सम्मान पंडित स्वप्न चौधरी को दिया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, लोकसभा राज्यसभा सीट्स में आपको बता चुका हूं। इससे आगे अगर हम बात करें तो धूपगढ़ की जो चोटी है, इन पर्वत जो सतपुड़ा मैकाल की जो श्रृंखला है उसमें विंध्य पर्वत में सबसे ऊंची जो चोटी है वो है धूपगढ़ की चोटी, सबसे ऊंची है। कौन सी चोटी, धूपगढ़ की चोटी सबसे ऊंची है आपकी। आगे चले, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष पीपी चौधरी को चुना गया है। किसे चुना गया है, पीपी चौधरी को इसका अध्यक्ष चुना गया है। सौर ऊर्जा से चलने वाले देश का पहला, अब क्या लिखा है यहाँ, देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन सा है, मसाली कहां पे स्थित है, गुजरात। कहां पे स्थित है, गुजरात में। अब सौर यानी कि सौर ऊर्जा से संबंधित एक बात आई है, आईएसओ इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, गुरुग्राम में स्थित है। भारत की पहल पे ही इस आईएसओ का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। आईएसओ मतलब ये आपकी पृथ्वी है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में जितने कंट्रीज आ रहे हैं वो सब इसके क्या है, सदस्य बनते जा रहे हैं, ठीक। तो यानी कि सारे इसके बीच में क्यों, क्योंकि सूरज की जो किरणें पड़ती हैं इसी पे क्या पड़ती हैं, साल भर सीधी लगभग पड़ती हैं। तो सौर ऊर्जा का मतलब आईएसओ इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो आपके प्यारे देश भारत गुरुग्राम में है। अब कहां पे स्थित है मसाली गांव, गुजरात में स्थित है। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है आपके, जितेंद्र सिंह है, ठीक है। इनके बारे में अभी चर्चा में चल रहा था इसलिए
इन्होंने क्या किया उस वो मतलब नहीं है, जरूरी क्या है कि केंद्रीय मंत्री आपके कौन है, जितेंद्र सिंह जी हैं, ठीक है। आजकल आपको दो लोगों के नाम ही आज के समय में आपको पता है, एक योगी और मोदी, ठीक है। तो मोदी जी का नाम पता है आपको या योगी जी का नाम पता है? तो बाकी जो मंत्री हैं उनके नाम आपको पता ही नहीं है। तो इसलिए जो इस समय ट्रेंडिंग चल रहे होते हैं जो मंत्री, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 का खिताब किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने जीता है। किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने जीता है फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024। ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से, ठीक है। फुटबॉल का जो संस्था है, जैसे क्रिकेट की क्या है आईसीसी, और इसकी क्या है फीफा। फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? ज्यूरिख में है। कहाँ है? ज्यूरिख। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? ज्यूरिख। गुड गवर्नेंस वीक 2024 का आयोजन 19 दिसंबर से 24 दिसंबर तक किया जा रहा है। भारत की सबसे बड़ी एआई सिटी हैदराबाद में बनेगी। कहां बनेगी? हैदराबाद में। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? आपका प्यारा देश भारत। अब विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, अब देखो मैंने आपको पहले बताया कि भारत से संबंधित हो या यूपी से संबंधित हो, जितनी भी चीजें होती हैं यूपी स्पेशल के बारे में जैसा पूछा जाता है, तो छोटे से छोटा जो फैक्ट होता है उसके बारे में जो आपके एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं वो सब मैं आपके लिए कवर करके लाता हूं, ठीक है। और भारत के बारे में जो भी होती है, जो भी होस्ट करता हो या फिर कोई और भी रिलेटेड टर्म आती है, उसके बारे में आपको जरूर बताता हूं। बुक ब्रिंग इट ऑन दीपा मलिक को ने जीता, ठीक है। दीपा मलिक ये क्या है? पैरा खिलाड़ी हैं, पैरा एथलीट हैं जो शॉर्टपुट खेलती हैं। क्या खेलती हैं? शॉर्टपुट। बिम्स्टेक की बैठक कहां की गई? थाईलैंड में होगी, ठीक है। कहां होगी? थाईलैंड में। अब यार विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 21 दिसंबर को मनाया गया। ये क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। पहली बार मनाया गया है, इसलिए विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया? 21 दिसंबर को मनाया गया। भारत की पहल पे ही ये मनाया गया है विश्व ध्यान दिवस, ठीक है। वर्ल्ड मेडिटेशन डे, विश्व ध्यान दिवस। भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में 39वां स्थान प्राप्त किया। और यूएसए ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? नंबर 1। कौन सा? नंबर 1। यहाँ पे यूएसए है। यूएसए के बारे में बहुत डिटेल में काफी बार बता चुका हूं, ठीक है। मैं नहीं चाहता बच्चों कि आपका टाइम ज्यादा जाए। पिछली वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं, जो लोग रेगुलर देख रहे होंगे उन्होंने नोट भी कर लिया होगा। यूएसए के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स मैं बता चुका हूं, उसके बारे में आप लोगों को कमेंट सेक्शन में खुद ही कमेंट करके बता दीजिए कि यूएसए के बारे में मैंने क्या क्या बताया। भारत 2025 में विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की स्थापना करेगा। कौन? भारत 2025 में विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की स्थापना करेगा। 2024 में उत्तर प्रदेश का शीर्ष पर्यटन स्थल कौन बना है? आपका अयोध्या बना है। कौन बना है? अयोध्या। विश्व बैंक ने अमरावती विकास के लिए $800 मिलियन का ऋण मंजूर किया है। वर्ल्ड बैंक, ठीक है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का, ठीक है। दोनों एक दूसरे क्या कहलाती हैं? ट्विन सिस्टर्स कहलाती हैं। दोनों का हेडक्वार्टर कहां पर है? अमेरिका यूएसए में, ठीक है। आईएसएफआर 2023 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य बन गया है। कौन? मध्य प्रदेश। लेकिन प्रतिशत के मामले में भाई जितना भी एरिया है आपका, बहुत बड़ा क्षेत्र है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की जो एरिया के हिसाब से आप अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश आपका नंबर 1 है। लेकिन एरिया के प्रतिशत के हिसाब से अगर देखेंगे तो आपका मिजोरम है। कौन है आपका? मिजोरम। राजधानी आइजोल। राजधानी क्या है? आइजोल। कितने प्रतिशत है? 85% से भी प्लस है, ठीक है। तो आईएसएफआर 2023 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य बना है। नई दिल्ली में अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना की क्या करी गई है? शुरुआत की गई है, ठीक है। जो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी थे उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी इसके क्या थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, ठीक है। दिसंबर 2024 में यूएन की राष्ट्रीय आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष के रूप में जस्टिस मदन बी लोकुर को चुना गया। किसे चुना गया? जस्टिस मदन बी लोकुर को। गुजरात में प्रत्येक वर्ष रण उत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? रण उत्सव मनाया जाता है। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? आपके प्यारे देश भारत में। कहां किया जाएगा? आपके प्यारे देश भारत में किया जाएगा। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2024। ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। तो ये आज के 7 दिन की आपकी करंट अफेयर थी। इस 7 दिन में हमने 30 से 35 बुलेट्स के बारे में पढ़ा, विद एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ा। अगर हम लोग
एक्स्ट्रा फैक्ट्स को अगर काउंट करेंगे तो लगभग 100 से ज्यादा आपके फैक्ट्स बैठेंगे, जिसमें डे, कैपिटल, हेडक्वार्टर, करेंसी और हिस्ट्री ज्योग्राफी के भी आपके क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, फैक्ट्स आपको बताए। अगर आप इन नोट्स को आप कॉपी पेन लेकर नोट करेंगे तो आपके जो शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट्स नोट्स हैं, वो आपके पूरे हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक, तो करंट अफेयर के साथ साथ आपको अदर सब्जेक्ट के भी नोट्स आपके क्या होते रहेंगे, तैयार होते रहेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।